जैसा कि दोस्तों प्रीवियस वीडियो में हमने ऊडोगोनियम के क्लासिफिकेशन, उसके अक्रेंस, उसके थैलेस स्ट्रक्चर और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से जुड़ा हुआ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमने डिटेल से पढ़ा था। आज के इस वीडियो में हम ऊडोगोनियम के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में डिटेल से जानेंगे। तो आइए देखते हैं कि ऊडोगोनियम में किस तरह से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। तो अगर हम बात करें ऊडोगोनियम के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो इसमें ऊगैमस टाइप का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है। ऊगैमस का मतलब होता है कि इसमें जो मेल और फीमेल गैमिट होते हैं ये मार्फोलॉजिकली और फिजियोलॉजिकली एक दूसरे से डिफरेंस होते हैं। कहने का मतलब ये है कि आप मेल और फीमेल दोनों में ही डिफरेंस देख सकते हैं। आपको बता दें कि जहाँ पर मेल गैमिट बनता है यानी कि जो मेल सेक्स ऑर्गन्स होता है उसको हम बोलते हैं एंथ्रीडिया, और जहाँ पर फीमेल गैमिट बनता है यानी कि जो फीमेल सेक्स ऑर्गन्स होता है उसको हम बोलते हैं ऊगोनिया। यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये भी है कि जो एंथ्रीडिया है, एंथ्रीडिया के नेचर के आधार पर ऊगोनियम दो तरह के होते हैं, एक है मैकरेंडस और दूसरा है नेनेंड्रस। और आपके एग्ज़ाम में मैकरेंडस और नेनेंड्रस ये दोनों ही पूछे जाते हैं। तो आइए समझते हैं कि मैकरेंडस और नेनेंड्रस होता क्या है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें मैकरेंडस की, तो मैकरेंडस में जो मेल प्लांट होता है वो नॉर्मल होता है, जबकि नेनेंड्रस के केस में जो मेल प्लांट होता है वो बहुत ही छोटा होता है। तो अगर हम डिटेल में मैकरेंडस के बारे में पढ़ें तो इसमें जो एंथ्रीडिया प्रोड्यूस होती है वो नॉर्मल साइज़ की होती है। फिर भी जो मैकरेंडस स्पीसीज़ होती है वो टू टाइप की होती है, एक होती है मोनोसियस और दूसरा होता है डायसियस। तो मोनेसियस जो होता है वो बाइसेक्सुअल होता है, यानी कि एक ही थैलस में आपको एंथ्रीडिया और ऊगोनिया दोनों ही देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको एंथ्रीडिया और ऊगोनिया एक ही थैलस में देखने को मिलेगा। वही अगर हम बात करें डायसियस की, जिसे यूनिसेक्सुअल कहते हैं, इसमें जो एंथ्रीडिया और ऊगोनिया होते हैं वो अलग अलग फिलामेंट पे पाए जाते हैं, यानी कि मेल अलग होगा और फीमेल अलग होगा। अब बात आती है कि एंथ्रीडियम के अंदर कैसे मेल गैमीट एंथेरोजॉइड बनता है। तो ऊडोगोनियम का कोई भी सेल जो होता है वो एक तरह से बिहेव करता है एंथ्रीडियम मदर सेल की तरह। अब इस एंथ्रीडियम मदर सेल के अंदर रिडक्शन डिवीज़न होता है और सक्सेसिव रिडक्शन डिवीज़न के थ्रू इसके अंदर ढेर सारे एंथेरोजॉइड यानी कि मेल गैमिट का फॉर्मेशन हो जाता है। तो आप देखेंगे ये जो मेल गैमिट्स होते हैं यानी कि जो एंथेरोजॉइड्स होते हैं ये फ्लैजिलेटेड होते हैं, इनमें फ्लैजिला पाई जाती है। आइए नेक्स्ट हम बात करते हैं नेडेंड्रस टाइप के एंथ्रीडियम की। तो ऊडोगोनियम में जो नेडेंड्रस टाइप की जातियां होती हैं यानी कि जो नर जननांग होते हैं जो कि एंथ्रीडिया कहलाते हैं, ये सामान्य तंतु पर जन्म न लेकर एक विशेष प्रकार के ड्वार्फ मेल पर जन्म लेते हैं जिसे हम बोलते हैं नेडेंड्रिया। मैकरेंडस में क्या था कि जो मेल एंथ्रीडिया का फॉर्मेशन हो रहा था वो सामान्य तंतु पर हो रहा था, लेकिन नेनेंड्रस में होता क्या है कि इसमें ड्वार्फ मेल होता है जिसे हम बोलते हैं नेनेंड्रियम, जैसा कि यहाँ पर आप फिगर में देख सकते हैं। और इस ड्वार्फ मेल के अंदर बनता है एंथ्रीडियम। आपको बता दें कि ये जो नेनेंड्रिया होते हैं या जो ड्वार्फ मेल होते हैं इनका फॉर्मेशन होता है एंड्रोस्पोर से, और ये जो एंड्रोस्पोर बनते हैं या फिर जन्म लेते हैं ये एक स्पेशल टाइप के सेल के अंदर जन्म लेते हैं जिसे हम बोलते हैं एंड्रोस्पोरेंजियम। अब यहाँ पर एक कंडीशन और आती है। अब होगा क्या कि अगर जो एंड्रोस्पोरेंजियम है और ऊगोनिया है, यानी कि कहने का मतलब मेल और फीमेल दोनों अगर एक ही फिलामेंट पे बनते हैं तो ऐसे जातियों को हम बोलते हैं गाइनेंड्रोस्पोरस। यहाँ पर आप इस बात को याद रखिएगा, यहाँ पर बोला हुआ है कि मेल और फीमेल दोनों का जो फॉर्मेशन हो रहा है वो एक ही फिलामेंट पर हो रहा है, थैलस की बात नहीं कर रहा है। अगर एक ही थैलस पर होता तो उसे हम बोलते हैं मोनोसियस, लेकिन यहाँ पर फिलामेंट की बात हो रही है कि मेल और फीमेल एक ही फिलामेंट पर प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं गाइनेंड्रोस्पोरस। और यदि मेल और फीमेल अलग अलग फिलामेंट पर प्रोड्यूस हो रहे हैं तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं इडियो एंड्रोस्पोरस। आइए नेक्स्ट हम बात करते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की जो है ऊगोनिया। तो चाहे मैकरेंडस हो चाहे नेनेंड्रस हो, दोनों के ही केस में एक ही जैसा ऊगोनिया प्रोड्यूस होता है। तो कोई भी वेजिटेटिव सेल हो जिसमें कि एपिकल कैप सेल हो
वो फॉर्मेशन कर सकता है उगोनिया का। तो जब ट्रांसफ़र डिवीज़न होता है वेजिटेटिव सेल में और दो अनइक्वल सेल बनते हैं, ऊपर की ओर लार्ज सेल बनता है और नीचे की ओर बनता है सपोर्टिंग सेल या फिर उसको बोलते हैं सफोलेटरी सेल। तो यहाँ पर क्लियर इमेज में देख सकते हैं ये उगोनियम मदर सेल है जो कि कैप सेल के नीचे की ओर है। अब ये डिवाइड होता है तो दो अनइक्वल सेल बनते हैं। ऊपर की ओर आप देख रहे हैं बन रहा है उगोनियम। तो उगोनियम का जो फॉर्मेशन होता है वो अपर लार्ज सेल में होता है और अपर लार्ज सेल के नीचे पाया जाता है सपोर्टिंग सेल या फिर सफोलेटरी सेल। अब अगर हम बात करते हैं निषेचन की यानी कि फर्टिलाइजेशन की, तो फर्टिलाइजेशन के समय उगोनियम के भित्ति पर एक रिसेप्टिव स्पॉट बन जाता है यानी कि ग्राही बिंदु बन जाता है। जैसा कि यहाँ पर आप फिगर में देख सकते हैं, यहाँ पर एक रिसेप्टिव स्पॉट बना हुआ है जहाँ पर कुछ समय के बाद क्या होता है एक छेद बन जाता है, एक अपर्चर उत्पन्न हो जाता है जिससे होकर जो एंथेरोजोइड्स है या फिर हम कह सकते हैं जो स्पर्म है वो इंटर करता है। अब ये जो एंथेरोजोइड है या फिर स्पर्म है वो पहुंचता कैसे है रिसेप्टिव के पास? ये पहुंचता है पानी से तैरते हुए उगोनियम के पास और उगोनियम में जो रिसेप्टिव पोर होता है उस पोर पर जाकर पहुंच जाता है, उस क्षेत्र से एग की ओर जाता है और एग से जाकर फ्यूज़ कर जाता है जिसकी वजह से फॉर्मेशन होता है युग्मनज का यानी कि जाइगोट का। और जो जाइगोट होता है वो डिप्लॉयड होता है। अब ये जो जाइगोट होता है कुछ समय बाद अपने चारों ओर 2 या 3 लेयर की एक मोटी भित्ति बना लेता है। यहाँ पर नीचे आप सी वाला फिगर देख सकते हैं। यहाँ पर जो है फ्यूज़न के बाद बना हुआ है oospore जो कि एक डिप्लॉयड स्ट्रक्चर है और आप देख सकते हैं कि इसके चारों तरफ 2 या 3 लेयर बनी हुई है। अब उसके बाद होता क्या है कि जाइगोट जिस वॉल के अंदर बना हुआ है बाद में वो वॉल जो होती है वो सड़ जाती है और उसमें से जाइगोट बाहर निकल जाता है। अब इसके बाद जाइगोट के अंदर जो केंद्रक होते हैं उनमें मियोसिस डिवीजन होता है जिसके फलस्वरूप 4 जो होते हैं जू स्पोर बनते हैं। और बाद में ये जो जू स्पोर बने हैं जिस भित्ति के अंदर बने हैं वो भित्ति भी गल जाती है जिसके बाद जो जू स्पोर होते हैं वो बाहर निकलते हैं और बाहर निकलने के बाद अगर उन्हें उचित सबस्ट्रेटम मिल जाता है तो उस पर चिपक जाते हैं, फिर उसमें कोशिका विभाजन होने लगती है और इस तरह से नए पौधे का जन्म हो जाता है जैसे कि आपने जू स्पोर वाले में पढ़ा था। तो पीछे मैंने जो भी बातें आपको बताई है चाहे वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो चाहे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो उसको हम इसको लाइफ साइकिल के फॉर्म में समझेंगे। तो यहाँ पर आप मैकरेंडस जो स्पीसीज़ है उसके स्ट्रक्चर को आप देख सकते हैं, मैकरेंडस स्पीसीज़ के लाइफ साइकिल को देख सकते हैं। तो एक साइड आप देखेंगे ग्राफिकल लाइफ साइकिल है और दूसरी तरफ आप देखेंगे डायग्रामेटिकल लाइफ साइकिल है। तो यहाँ पर अगर आप मैकरेंडस के लाइफ साइकिल को देखें तो यहाँ पर एसेक्सुअल साइकिल है जिसमें कि एक फिलामेंट है। अब ये फिलामेंट से बनता है जूस्पोरेंजियम, जूस्पोरेंजियम के अंदर बनता है जूस्पोर। अब ये जूस्पोर लिबरेट होता है, बाहर निकलता है और फिर से फॉर्मेशन कर देता है थैलस का। वहीं अगर हम बात करें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तो उगोनियम बना और एंथ्रीडियम बना। एंथ्रीडियम से एंथेरोजॉइड या फिर कह सकते हैं जो स्पर्म हुए वो बने। अब ये जाकर उगोनियम से फ्यूज़ किए बनाए oospore यानी कि जाइगोट। अब जाइगोट में रिडक्शन डिवीजन हुआ जिसके फलस्वरूप 4 जू स्पोर का फॉर्मेशन हुआ। अब ये जो जू स्पोर है वो थैली से बाहर आए और ये सबस्ट्रेटम से चिपक कर नए थैलस का फॉर्मेशन किए। आइए नेक्स्ट हम बात करते हैं नैनेंड्रस के गाइनेंड्रोस्पोरस की जिसमें कि मेल और फीमेल एक ही फिलामेंट पर बनते हैं। तो सबसे पहले उगोनियम है यानी कि फीमेल पार्ट है और ऊपर की ओर है एंड्रोस्पोर है। अब ये एंड्रोस्पोर निकल गया, यहाँ पर आकर चिपका और बनाया नैनेंड्रियम। अब इस नैनेंड्रियम के अंदर बनता है एंथेरिडियम यानी कि इसी एंथ्रीडियम जो कि छोटा वाला बौना वाला मेल पार्ट है। अब इस एंथ्रीडियम के अंदर बनेंगे एंथेरोजॉइड्स। अब ये एंथेरोजॉइड्स जो है उगोनियम से फ्यूज़ होंगे, उगोनियम से फ्यूज़ होंगे तो बनेगा oospore, oospore यानी कि जाइगोट। अब उस जाइगोट के अंदर बनेंगे 4 जूस्पोर। और वैसे ही जैसे पीछे आपने देखा कि जूस्पोर बाहर निकले सबस्ट्रेटम से चिपके और नए थैलस का फॉर्मेशन किए। तो नैनेंड्रस में क्या होता है कि बस यही एक चीज़ होती है कि जो थैलस पे जाकर जो एंड्रोस्पोर है
वो जाकर फ्यूज़ होता है और एक बोने थैलस का फॉर्मेशन करता है, एक बोने एंथ्रीडियम का फॉर्मेशन करता है। बस यही चीज़ें यहाँ पर अलग है नेन एंड्रस कंडीशन में, क्योंकि यहाँ पर एक मेल बौना बनता है, बस यही चीज़ होती है।